चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.5। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए कॉमन रहेगी। इसके अंदर बस क्वेश्चन इतना है, फाइंड यानी ज्ञात कीजिए, बाकी तो दोनों में सेम है, तो दोनों मीडियम के लिए सेम रहेगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का फर्स्ट 64 की पावर 1/2 है, सेकंड है 32 की पावर 1/5 है, और थर्ड है 125 की पावर 1/3 है। तो आप इसके फैक्टर कर लो पहले। क्या है, मान लीजिए इसके फैक्टर कर लेता हूँ। आप प्राइम फैक्टर आपने किए हैं तो देखो 16 है ना, 16 एक करके दिखा देता हूँ, बाकी तो 64 है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम 32 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 4 6 आ गए, इस तरह से आ गए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर कर दिए। फैक्टर कितने किए हमने, 2 की पावर 6 कर दिए, और इनटू में ले दिया यहाँ 1/2 है इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 64 है और इसकी पावर 1/2 है, इसका मतलब इसका अंडर रूट है, 64 का अंडर रूट है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं। तो इसका पावर 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। जैसे भी आपको उचित लगे वैसे कर सकते हैं। देखो 32 है, 32 के फैक्टर करेंगे तो देखो 32 यहाँ से स्टार्ट है, तो 1 2 3 4 5 फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 2 की पावर 5 और इनटू में 1/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की पावर 1 बच गया, तो इसका मतलब 2 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 125 है, तो 125 को इस तरह से लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 5 इंटू 5 की होल पावर 1/3 है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 5 की पावर 3 और इंटू में 1/3। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, देखो 3 से 3 कट गया तो 5 आंसर आ गया इसका, 5 आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो यहाँ 9 की पावर 3/2 है, तो यहाँ देखो 2 को काटना भी हमको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, और 3/2। तो यहाँ से 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर 3 आंसर आ गया। तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। नेक्स्ट है 32 की पावर 2/5। अभी अपने प्राइम फैक्टर किए थे, तो 32 को हम लिखते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और ब्रैकेट के बाहर है 2/5। तो यहाँ से 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 2 आ गया, तो यहाँ 4 आंसर आ गया। यहाँ 16 है, तो 16 की पावर ये है 3/4, 3/4। तो देखो हम चाहें तो 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको, या हम देखो 16 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 8, 8 को लिखते हैं 2 इंटू 4, 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2। तो 2 की पावर 4 हो गई है, और ब्रैकेट से बाहर है 3/4। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया तो 2 की पावर 3 आ गया। तो 2 की पावर 3 का मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 125 की पावर -1/3 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला इस तरह से होता है अपने पास में, a की पावर -m है तो ये 1/a की पावर m हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये है, देखो 5 की पावर 3 लिख दिया, और इसकी पावर -1/3 है, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ माइनस है, तो माइनस को अपन प्लस करेंगे तो इसको डिनोमिनेटर में देना पड़ेगा, इसको इस तरह से करना पड़ेगा, 1/5 की पावर 3, और ये प्लस का 1/3 हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसको खोलेंगे तो 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 1 का तो 1/3 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 1/5। इस तरह से इसका आंसर 1/5 आ गया। अच्छा,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या है, सिंप्लीफाई करवा रहा है। देखो 2 की पावर 2/3 डॉट में 2 की पावर 1/3। तो एक फॉर्मूला इस तरह से है हमारे पास में, a की पावर m इंटू a की पावर n है। तो बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाती है। तो यहाँ बेस देखो सेम दिखाई दे रहा है हमको, और पावर्स को ऐड कर दो तो 2/3 प्लस में 1/5। तो यहाँ से 2 बेस में है, एलसीएम लेंगे तो 15 एलसीएम आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, और ये प्लस में 3 आ जाएगा। तो यहाँ 2 की पावर 13/15, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है देखो 1/3 की पावर 3 की पावर होल पावर 7 है। तो इसको देखो 1 की पावर 7 भी लिख सकते हैं, अपॉन 3 की होल पावर 3 की पावर 3 है, ऊपर होल के अंदर 7, ऐसे लिख सकते हैं दोनों को। तो देखो क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास में है a/b की होल पावर है कोई m में है, तो a की पावर m भी कर सकते हैं, b की पावर m भी। तो हमने इसकी भी पावर कर दिया, इसकी पावर। तो ये 1 की पावर 7 तो 1 ही होता है, अपॉन यहाँ 3 की पावर 21 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेस सेम है, पावर के अंदर यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/4 है, 1/4। तो देखो एक फॉर्मूला इस तरह से होता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। तो यहाँ भी बेस सेम है, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, 11 4 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 2 माइनस 1, तो यहाँ से 11 की पावर 1/4, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है देखो ये पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। तो इस तरह से होता है ना अपने पास में, जैसे a की पावर भी m हो और b की पावर भी m हो, तो हम क्या करते हैं a गुणा b कर करके पावर m लगा देते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2 ले लेंगे। तो ये तो होगा 56 की होल पावर 1/2, बस यही आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स।